नमस्कार। आधुनिक भारत का इतिहास और उससे जुड़ी हुई समस्त घटनाएं वैश्विक स्तर पर या भारत के इतिहास की सन जिनको बच्चे भूल जाते हैं, अक्सर जिनको बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उनको जानने की कुछ कोशिश की है और उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आएगा। जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वृक्ष का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर लिखते हैं 1498। जहाँ से शुरुआत होती है वहां से लिखेंगे 1498। हर किसी को पता है, हर कोई जानता है कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, जो पहला भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग को खोजने वाला, व्यापारिक समुद्री मार्ग को खोजने वाला पहला यूरोपीय था, जो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा और इसका उद्देश्य व्यापार, धर्म प्रचार और समुद्री शक्ति को बढ़ाना था। और 1498 में ही पुर्तगालियों ने एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी। एस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी और 1498 में ही जन्म हुआ मीराबाई का। 1498 में जन्म हुआ मीराबाई का, जो मेड़ता राजस्थान में, जो कृष्ण की अनन्य उपासक थी, अनन्य भक्तिन थी। उनके पद को आज भी पढ़ा जाता है। अनन्य उपासक कृष्ण भक्ति शाखा की मीराबाई का जन्म भी 1498 में हुआ था। अब तो इनके घटनाओं से हम 1498 को याद कर सकते हैं। अब 1499 में, तो 1499 यहाँ पे लिखते हैं 1499। और 1499 में क्या हुआ था? 1499 में शंकर देव का जन्म हुआ था। शंकर देव का जन्म, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य कहा जाता है। ये कृष्ण मार्गी संत थे, जो एक पहले संत थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो कृष्ण मार्गी संत थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी ये संत थे। इनको क्या कहा जाता है? इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। और इनकी एक रचना जिसका नाम भक्ति रत्नाकर है। 1499 में जिनका जन्म हुआ शंकर देव का, जिनको असम का चैतन्य कहा जाता है, जो कृष्ण मार्गी संत थे और मूर्ति पूजा के धुर विरोधी थे, जिनकी रचना का नाम है भक्ति रत्नाकर, जो इनकी रचना है। अब एक दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्वरेज कैब्राल भारत आया। कब? 1500 में दूसरा पुर्तगाल यात्री पेट्रो अल्वरेज कैब्राल भारत आया। फिर 1501 में पुर्तगाल का
पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम, पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम ने खुद को स्वयं को समुद्र का मालिक घोषित किया। समुद्र का मालिक। उसने कहा कि अरब, फारस और भारत, अरब, फारस और भारत, अरब, फारस और भारत का वह मालिक है, उसको भाग्यशाली कहा जाता है। भाग्यशाली, भाग्यशाली, द फॉर्चुनेट, उसको कहा जाता है द फॉर्चुनेट। तो 1501 में मैनुअल प्रथम, इसको द फॉर्चुनेट कहा जाता है। फिर 1503, अब बात करते हैं 1503 की। 1503 में 3 विशिष्ट घटनाएं घटी। पहली, फ्रांस का राजा लुई 12वां ने नेपल्स में सेना भेजी। इसी वर्ष 1503 में ही रोम के पोप अलेक्जेंडर 3 में ही पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, ये दुर्ग कह लो, को बनवाया। पहली कोठी का निर्माण करवाया, जिसे प्रथम यूरोपीय कोठी कहा जाता है। प्रथम यूरोपीय कोठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम यूरोपीय कोठी कहा जाता है। यदि 1503 में ही एक घटना, जिसमें माइकल नोट्रे डेम का जन्म हुआ। माइकल नोट्रे डेम का जन्म हुआ, जो अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ट्रिक के अनुसार समझते हैं। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ। 1498 वास्को डी गामा भारत आया। कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। 1499 में शंकरदेव का जन्म हुआ, जिनको असम का चैतन्य कहा जाता है, जो ज्ञान मार्गी संत थे और मूर्त पूजा के विरोधी थे। इनकी रचना का नाम भक्ति रत्नाकर है। 1500 में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली यात्री था, वो आया। 1501 में पुर्तगाल का राजा मैनुअल प्रथम, जिसने अपने को समुद्र का मालिक घोषित किया है। अरब, फारस और भारत के समुद्रों का मालिक घोषित किया, जिसे भाग्यशाली कहा जाता है। और फिर 1503 में 3 घटनाएं जिनको याद रखना है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, अर्थात दुर्ग, जो व्यवसायिक कोठी थी, उसका निर्माण करवाया। जिसको पहली यूरोपीय कोठी भी कहा जाता है। फ्रांस के राजा लुई 12वां ने नेपल्स के लिए सेना भेजी। और उसी वर्ष रोम के पोप अलेक्जेंडर 6वां की मृत्यु हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1503 में माइकल नोट्रे डेम का जन्म हुआ। और जो माइकल नोट्रे डेम अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सने लगभग में याद हो गई होंगी। और मिलते हैं अगले में। इससे आगे की सन 1504 से लेकर के 1504 से 1510 तक की समस्त घटनाएं
क्रमवार तरीके से जानने का प्रयत्न करते हैं।